आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास की प्रेस कॉन्फ्रेंस। रिवर्स रेपो रेट को 0.25% घटाकर 3.75 किया गया। रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं। देश भर में कोरोना मरीजों की संख्या 13,387 के पार। देश में अब तक 437 लोगों की मौत। मुंबई के सायन अस्पताल में 2 डॉक्टर कोरोना पॉजिटिव। महाराष्ट्र में अब तक संक्रमितों की संख्या 3,202 के पार। मुंबई में कोरोना के सबसे ज्यादा मामले। कश्मीर के शोपियां में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़। एक आतंकी ढेर। सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी। नमस्कार, आप देख रहे हैं एएनबी न्यूज और मैं आपके साथ सलोनी मलिक। कोरोना वायरस महासंकट की वजह से जूझ रही अर्थव्यवस्था में जान फूंकने के लिए सरकार बड़े कदम उठा सकती है। इसी कड़ी में आज भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। आरबीआई गवर्नर ने कहा कि कोरोना संकट के बीच बैंक सभी हालात पर नजर रखे हुए है। कदम कदम पर फैसले लिए जा रहे हैं। कोरोना संकट की वजह से जीडीपी की रफ्तार घटेगी, लेकिन बाद में ये फिर तेज रफ्तार से दौड़ेगी। उन्होंने कहा कि इस वक्त 150 से ज्यादा अधिक लगातार क्वारंटाइन होकर भी काम कर रहे हैं और हर स्थिति में निपटने के लिए तैयार हैं। साथ ही कहा कि आईएमएफ ने इस बात का अनुमान लगाया है कि दुनिया में सबसे बड़ी मंदी आने वाली है, जो कि खतरे की घंटी है। कई देशों में आयात और निर्यात में भी भारी गिरावट देखने को मिली है। कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए दिल्ली सरकार ने तबलीगी जमातियों को जिम्मेदार ठहराया है, जिसके चलते तबलीगी जमात के वकील तौसीफ खान का बयान सामने आया है। 21 का जब नोटिस के रिप्लाई दे दिया है तो हम इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन कर रहे हैं। वो पार्टली इन्वेस्टिगेशन तो ज्वाइन हो रही है। अब ये कहना कि वो मौलाना साद साहब और ये सब तबलीगी जमात के इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, वो टाइमली कोऑपरेट कर रहे हैं। और इवन दो अभी आपको पीछे का परसों का डे बिफोर येस्टरडे मौलाना साद साहब के घर परिवार के रिलेटिव्स को बुलाया गया है, इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलाया गया है। क्राइम ब्रांच ने बुलाया है और वो गए हैं, इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करी है। तो ये बातें बेबुनियाद है कि वो फरार हैं, वांटेड है, ये सब बातें बेबुनियाद हैं। टाइमली कोऑपरेट कर रहे हैं। इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर से, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी से, अथॉरिटी से टाइमली मिल रहे हैं। कस की कमेटी या मौलाना साथ जिम्मेदार हैं, तो कुछ एक हद तक फिर कमेटी भी जिम्मेदार है इस चीज़ की, क्योंकि कमेटी को पहले इंटीमेशन था, एसएचओ को पता था। आप देखिए मरकज है, मरकज के साथ में ही वो कॉमन वॉल है थाने की। कोई भी चीज़ अगर इंटरनेशनल जमातें आती है, तबलीग की जमातें आएगी, पहली चीज़ कि उनको एयरपोर्ट पे डिटेन क्यों नहीं किया गया, जब पहले ही ये चीज़ सर्कुलर जारी कर दिया था मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने, केंद्रीय सरकार ने। तो ये इनको जो बाहर से जो जमातें आ रही थी, बाहर से जो आदमी आ रहे थे, उनकी स्क्रीनिंग क्यों नहीं हुई, उनको क्यों नहीं डिटेन किया। देयर आफ्टर कोई भी जमात अगर बाहर से आती है तो आप एक चीज़ समझिए कि लोकल थाने को इंटीमेशन देना पड़ता है कि ये इतने बंदे हैं, ये यहाँ से इंडोनेशिया, मलेशिया, अमेरिका, लंदन, ये यहाँ से इतने बंदे आए हैं, इतने दिन का विजिट है इनका, इतने दिन का इनको वीज़ा अवेलेबल भी वो भी सरकार ही कराती है, हम और आप। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं राजस्थान से। इस वक्त की बड़ी खबर टोंक से, राजस्थान के टोंक से बड़ी खबर एएनबी न्यूज आप तक पहुंचा रहा है। टोंक में पुलिस कर्मियों पर पथराव हुआ है। आपको बता दें एडिशनल एसपी समेत 3 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। 5 बत्ती क्षेत्र के कसाई मोहल्ला की घटना बताई जा रही है। राजस्थान के टोंक से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। टोंक में पुलिसकर्मियों पर पथराव किया गया है। आपको बता दें कि एडिशनल एसपी समेत 3 पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं। 5 बत्ती क्षेत्र के कसाई मोहल्ला की घटना बताई जा रही है। आपको बता दें कि लगातार स्वास्थ्य कर्मी और पुलिसकर्मियों पर पथराव और
हमले की खबरें सामने आ रही हैं। वहीं इस कड़ी में अब राजस्थान के टोंक से खबर सामने आई है कि पुलिसकर्मियों के ऊपर पथराव किया गया है। आपको बता दें कि कोरोना वायरस के चलते लॉकडाउन है। वहीं कुछ स्वास्थ्य कर्मी और पुलिसकर्मी इसको लेकर सख्ती बरत रहे हैं, जांच के लिए जा रहे हैं। वहीं इसी बीच 532 क्षेत्र के कसाई मोहल्ला की घटना सामने आई है, जहां पर टोंक में, राजस्थान के टोंक में कसाई मोहल्ला की घटना सामने आई है, जहां पुलिसकर्मियों पर पथराव किया गया है। आपको बता दें कि एडिशनल एसपी समेत 3 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। संदीप अग्रवाल संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। आपसे जानना चाहेंगे, टोंक में जो पुलिसकर्मियों पर हमला हुआ है उसको लेकर क्या जानकारी निकल के आ पा रही है? सरुण, देखिए, जहाँ पे प्रदेश भर में कोरोना लगातार बढ़ रहा है, जो आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है, उसमें जो सरकार है गंभीरता ले रही है, पुलिस प्रशासन है जो सतर्क कर रहा है, आमजन को जागरूक कर रहा है। वहीं पे टोंक से ये खबर जो है बहुत ही एक बुरी खबर कह सकते हैं इसको, कि जो पुलिसकर्मी है जो गश्त कर रहे थे और जो लगातार स्क्रीनिंग की जा रही थी, उसको लेकर जो कसाई मोहल्ला है, समुदाय विशेष का मोहल्ला था, उसको वहां से पत्थरबाजी हुई है। पत्थरबाजी में जो घायल हुए हैं, 3 जवान घायल हुए हैं, के एडिशनल एसपी है विपिन शर्मा, वो भी घायल हुए हैं। वहीं पर पुलिस के जो एसएचओ हैं कोतवाली के बंशीलाल, उन्होंने बताया कि इस मामले में 7 जनों को गिरफ्तार किया गया है जो पत्थरबाजी में शामिल थे, और उन पर मुकदमा दर्ज कर एफआईआर ली गई है। संदीप अग्रवाल, आपसे ये जानना चाहेंगे वो कौन लोग थे जिन्होंने पत्थरबाजी की है? देखो, मैं बताऊँ सरोनी, नाम तो किसी का नहीं देना चाहेंगे अपन, लेकिन समुदाय विशेष के लोग थे, और जहाँ पर समुदाय विशेष का एक जमावड़ा लगा हुआ था, सोशल डिस्टेंसिंग की जहाँ बात की जा रही थी, पुलिसकर्मी लगातार उनको अवेयर कर रहे थे, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने के लिए बार बार लगातार जोर दे रहे थे। स्क्रीनिंग के लिए जो मेडिकल टीम वहाँ पे गई थी सैंपलिंग लेके लिए, उनको अवगतता की जा रही थी, जहाँ पर पुलिस जाब्ता मौके पर पहुंचा था, और जो घटना हुई है वहाँ पे वो समुदाय विशेष के लोग थे जिन्हें पत्थरबाजी की है। मौके पर भी भारी पुलिस जाब्ता तैनात कर दिया गया है, एसपी खुद उसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। सलोनी संदीप, अगर वहां की स्थिति की बात करें तो अभी स्थिति काबू में है? नहीं, बिल्कुल सरोनी, बता दूं कि जिस प्रकार पिछले दिनों में एक नाशिर नाम के युवक को पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर उसको गिरफ्तार किया गया था, क्योंकि उसने भी संक्रमण को बढ़ावा दिया था, वो खुद पॉजिटिव था, बावजूद उसको बताया नहीं था। ऐसे में जो स्थिति है कोरोना की, जो कोरोना को लेकर बार बार आंकड़े बढ़ रहे हैं राजस्थान में, तो टोंक जिले में भी लापरवाही कहीं ना कहीं सामने आ रही है, क्योंकि जो आमजन है वो पुलिस प्रशासन साथ नहीं दे रहा, और लगातार मुकदमे दर्ज किए जा चुके हैं। और अभी बता दो, भरतपुर में भी संक्रमण को लेकर पिछले दिनों में 2 युवकों को गिरफ्तार किया गया, उनसे मुकदमा दर्ज किया गया था। तो ऐसे में टोंक में अगर समुदाय विशेष जो ऐसे हरकतें करता है वो बिल्कुल गलत है। संदीप, अभी प्रशासन की ओर से क्या कड़े कदम उठाए जाएंगे? देखो, जिस प्रकार से एडिशनल एसपी है, उन्होंने साफ कहा है जो घायल है उनको पहले तो अस्पताल ले जाया गया, और जो घटना घटी है उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जो एसपी हैं जिले के, और जो सुप्रीडेंट लॉ एंड ऑर्डर जो है, एडिशनल कमिश्नर जो रिपोर्ट देख रहे हैं अजय पालनाम, उन्होंने साफ दिया। टोंक वाली जो घटना घटी है अभी सुबह आज जल्द ही, उसमें उन्होंने साफ कर दिया है कि ऐसा भी तत्वों पर कोई दया नहीं बरती जाएगी, और कड़ाई से कार्रवाई की जाएगी, उन पर मुकदमे दर्ज किए जाएंगे। और साफ सभी जिला कलेक्टरों को, जिला एसपीओ को अजय पालनामा ने निर्देशित कर दिया गया है, हल्की सी ऐसी हरकत होती है तुरंत कार्रवाई से उनके साथ पेश आए। सलोनी, दीप अग्रवाल, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी देने के लिए। पंजाब के गुरदासपुर के गांव भैनी पसवाल में एक बुजुर्ग के कोरोना पॉजिटिव का मामला सामने आया था, जिसके बाद इलाज के दौरान उस मरीज की सिविल अस्पताल अमृतसर में मौत हो गई। वहीं जिला प्रशासन की तरफ से मृतक का अंतिम संस्कार उसके गांव में ही किया गया। बता दें कि संस्कार के समय मृतक के परिवार वाले और डीसी गुरदासपुर मोहम्मद इशफक शामिल हुए। उन्होंने बताया कि मृतक के अंतिम संस्कार मेडिकल की टीम की तरफ से किया गया है। इस दुखदी घड़ी ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮੂਹ ਪਰਿਵਾਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਕਲੌਤਾ ਬੇਟਾ, ਭਤੀਜੇ ਤੇ ਭਰਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਜੋ ਲੇਡੀਜ਼ ਮੈਂਬਰ ਆ ਉਹ ਵੀ ਬਾਹਰ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੇ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਇਆ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇੱਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਮੈਸੇਜ ਆਏਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਪੀੜਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਅੰਤਿਮ ਯਾਤਰਾ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ 1-2 ਵਾਰੀ ਖਬਰਾਂ ਆਈਆਂ ਸੀ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਅੱਜ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਮੋਢਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਔਰ ਨਾਲ ਆਏ ਨੇ, ਔਰ ਪੂਰਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੀ ਨਾਲ ਆਇਆ ਹੈ ਇਹੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅੰਤਿਮ ਯਾਤਰਾ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰੇ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
महाराष्ट्र में लगातार कोरोना संक्रमण की संख्या बढ़ती ही जा रही है, जिसके लिए महाराष्ट्र में लॉकडाउन को दूसरी बार बढ़ा दिया गया है। इस दौरान मुंबई पुलिस को भी कोरोना संक्रमण का खतरा बढ़ चुका है, जिसमें अब तक पूरे महाराष्ट्र में करीब 23 पुलिसकर्मियों को कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। वहीं मुंबई में करीब 15 पुलिसकर्मियों को कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। मुंबई सहित पूरे महाराष्ट्र में जिस तरह से कोरोना संक्रमण ने अपना पैर पसार लिया है, ऐसे में मुंबई पुलिस जमीनी स्तर पे सबसे अहम भूमिका निभा रही है। असली हीरो मुंबई पुलिस है, क्योंकि लगातार मुंबई पुलिस 24 घंटे अपनी ड्यूटी दे रही है। ऐसे में मुंबई पुलिस की सुरक्षा को लेकर मुंबई के जो आला कमाना, आला अधिकारी है, वो लगातार चिंतित है। ऐसे में सभी मुंबई के पुलिस स्टेशनों को गर्म पानी पीने के लिए और गर्म चाय पीने के लिए एक मशीन मुहैया करवाई गई है। आप देख सकते हैं कि मुंबई का ये पुलिस स्टेशन है, जहां पर एक कॉफी मशीन के साथ साथ गर्म पानी पीने की मशीन भी मुहैया करवाई गई है। तमाम पुलिसकर्मी और कर्मचारी हो जो लगातार इस मुहिम का पालन करते हुए दिखाई दे रहा है। जिस तरह से WHO और हेल्थ डिपार्टमेंट ने ये घोषणा की थी कि कोरोना को संक्रमण को अगर रोकना है तो लगातार गर्म पानी पीजिए, गर्म कॉफी चाय पीजिए, उसको देखते हुए पुलिस महकमा में इस तरह की सुविधाएं मुहैया करवाई गई है। हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि इस जमीनी स्तर पर कोरोना की लड़ाई में जमीनी स्तर पर सबसे ज्यादा अगर कोई भूमिका अदा कर रहा है तो वो मुंबई पुलिस है, क्योंकि मुंबई पुलिस को सुरक्षित रखना बेहद जरूरी है। इसको लेते हुए मुंबई का आला कमान ने तमाम सुविधाएं उपलब्ध कराई है। मुंबई पुलिस के कर्मचारी से ही बात करेंगे कि जो मशीन दी गई है किस वजह से दी गई है, किस तरह से इसकी सेवा ली जा रही है, जी बताइए। पूरी दुनिया में कोरोना जैसी महामारी फैल चुकी है, कई लोगों की जानें जा चुकी है, इसीलिए पूरी दुनिया में लॉकडाउन है। उसी तरह मुंबई में भी लॉकडाउन किया है गवर्नमेंट ने, बाहर की सभी दुकानें बंद है। तो पुलिस तो लॉकडाउन में घर में नहीं रह सकती, क्योंकि पुलिस को ही सारा इंतजाम करना है पब्लिक को सेफ्टी के लिए। तो हमें ड्यूटी पे आना पड़ता है, इसीलिए बाहर दिन भर काम करने के बाद थकान हो जाने के बाद या बीमारी से बचने के लिए गर्म पानी पीना पड़ता है। हमारे सीनियर ऑफिसर्स ने गर्म पानी की मशीन लगा दी है और बाहर सब चाय कॉफ़ी की दुकानें टपरियाँ सब बंद हो चुकी है, इसीलिए हमारे सीनियर ऑफिसर्स ने हमारे लिए यहाँ चाय और कॉफ़ी का बंदोबस्त किया है। तो सभी ऑफिसर्स पुलिस स्टेशन के और जो स्टाफ है बाकी यही आके गर्म चाय या कॉफ़ी लेते हैं, ताकि बाहर से कोई अगर आके देने वाला हो तो और वो इन्फेक्टेड हो तो पुलिस को इन्फेक्शन ना हो, क्योंकि पुलिस को सबको रोकना है। इसलिए हमारे लिए हमारे ऑफिसर्स ने ये सुविधा हमें उपलब्ध है। जिस तरह से लगातार मुंबई पुलिस 24 घंटे काम कर रही है, उसको देखते हुए गर्म पानी की मशीनें और गर्म कॉफी की मशीनें दी गई है, जिससे मुंबई पुलिस बाहर की वस्तुओं का इस्तेमाल बहुत ही बेहद कम करे, जिससे उनके स्वास्थ्य में सुधार होता रहे। और वहीं दूसरी बात, बाहर के जो संक्रमण है, क्योंकि तमाम लोग पुलिस स्टेशन में आते रहते हैं और तमाम तरह की चीजें भी उनके साथ आ सकती है, उसको देखते हुए कि मुंबई पुलिस ने इस तरह का कदम उठाया है। हालांकि आला कमान भी यही कह रहा है कि काफी सराहनीय कदम है, क्योंकि मुंबई पुलिस सुरक्षित रहेगी तो देश सुरक्षित रहेगा। कैमरा पर्सन अशोक गुर्जर के साथ मैं प्रकाश सोनी, NB न्यूज, मुंबई। रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। ਸਿਆਸੀ ਲੋਕ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਨੇ ਵਫਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਅਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹੈ ਸੱਚਾਈ। ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਲੱਭਣ ਦੇ ਲਈ ਦੇਖੋ ਜਗਤਾਰ ਦਾ ਵਾਰ, ਹਰ ਐਤਵਾਰ ਸ਼ਾਮੀ 7 ਵਜੇ ਸਿਰਫ ANB ਨਿਊਜ਼ ਤੇ। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। महाराष्ट्र के मुंबई में कोरोना फाइटर्स से अहम भूमिका निभाने वाली मुंबई पुलिस इन दिनों लगातार 24 घंटे ड्यूटी दे रही है, जिसमें महिला पुलिसकर्मी भी शामिल है। हालांकि ड्यूटी के दौरान महिलाओं को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, जिसको देखते हुए मुंबई पुलिस कमिश्नर ने एक अच्छी पहल की है। दरअसल कमिश्नर के आदेश के बाद मुंबई जोन 12 DCP के नेतृत्व में डिंडोशी वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर ड्यूटी करने वाली पुलिस अधिकारियों के लिए वैनिटी वैन का इंतजाम किया गया है, जिससे ड्यूटी के दौरान महिला पुलिसकर्मियों के लिए शौचालय और फ्रेश होने की कोई दिक्कत न हो। इस कड़ी में देखिए हमारे संवाददाता की खास रिपोर्ट। मुंबई सहित पूरे देश में जहां लॉकडाउन लगा दिया गया है, ऐसे में लॉकडाउन की दूसरी पारी चल रही है, दूसरा दिन है। आपको बता दें कि
कोरोना फाइटर में सबसे अहम भूमिका निभाने वाले मुंबई पुलिस के लिए सुरक्षित रहना बेहद जरूरी है। इसको देखते हुए मुंबई पुलिस ने अब जो लॉकडाउन के दौरान वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर ड्यूटी कर रहे हैं उनके लिए जो वैनिटी वैन की व्यवस्था कर दी गई है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि ये वही वैनिटी वैन है जिसमें अक्सर फिल्मी हीरो जो है रहा करते थे, उनके जो तमाम सुविधाएं उनको दी जाती थी। अब जो है कोरोना फाइटर को अगर सच्चाई में कहें तो जो कोरोना फाइटर असली हीरो हैं उनको दी गई, मतलब मुंबई पुलिस जो है कोरोना फाइटर में सबसे अहम भूमिका निभा रही है। ये वही वैनिटी वैन है जहां ड्यूटी करने के दौरान उन महिलाओं को, उन पुलिस कर्मियों के लिए सुविधा दी जा रही है जो लगातार ड्यूटी कर रहे हैं। ऐसे में आप मेरे पीछे देख सकते हैं गोरेगांव वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे का डिंडोसी पुलिस स्टेशन का हद का ये वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे है जहां लगातार मुंबई पुलिस अपनी ड्यूटी कर रही है। हालांकि ये टेंट लगाया गया है, उसका वजह यही है कि लगातार 24 घंटे यहाँ ड्यूटी दी जा रही है। हम वैनिटी वैन के भी बारे में बताएंगे, जानकारी देंगे कि किस तरह से वैनिटी वैन में वो सुविधाएं रहती हैं जो फिल्मी हीरो के लिए दी जाती थी, लेकिन अब जो रियल हीरो है मुंबई पुलिस उनके लिए दिया गया है। वैनिटी वैन के अंदर जाएंगे और किस तरह की तमाम वो सुविधाएं रहती है उससे भी आपको अवगत कराएंगे। ये वैनिटी वैन है जिसमें अक्सर बड़े बड़े स्टार सेलिब्रिटी जो अपनी सुविधाओं के लिए रहा करते थे, शूटिंग के दौरान उपयोग में किया जाता था। ये वैनिटी वैन है जिसमें आज जो है रियल हीरो जिसको मुंबई पुलिस कहा जाता है, फाइटर है, जो कोरोना फाइटर है, वो वैनिटी वैन में किस तरह की सुविधाएं हैं। एक पुलिस ऑफिसर हैं, वो जानकारी देंगे कि किस तरह की इन सुविधाओं के लिए और किन दौरान आप लोग उपयोग में लाते हैं। जी, ये हाईवे पे यहाँ पे नाकाबंदी के लिए हम लोगों को खड़ा किया है। यहाँ पे 12-24 घंटे की ड्यूटी है, तो लेडीज़ के लिए यहाँ पे पुलिस स्टेशन की तरफ से ये वैनिटी वैन दी गई है जहाँ पे लेडीज़ का बहुत अच्छे से ख्याल रखा जाता है और यहाँ पे फ्रेश होने के लिए वगैरह हम लोगों को सब अच्छे से एकदम व्यवस्था की गई है। जाहिर सी बात है, लॉकडाउन के दौरान जो लगातार 24 घंटे ड्यूटी दे रहे हैं उनके लिए यह वैनिटी वैन दी गई है कि ड्यूटी के दौरान उनको किसी तरह की असुविधा ना हो। उसको देखते हुए खासकर उन महिलाओं के लिए जो लगातार हाईवे पे ड्यूटी करती है, उनको अगर फ्रेश होना है, उनको अगर आराम करना है, वॉशरूम जाना, वो तमाम सुविधाएं इस वैनिटी वैन में उपलब्ध कराई गई है। ऐसा कि जैसा कि अभी एक लेडी ऑफिसर ने कहा है कि मुंबई पुलिस लगातार उन ऑफिसरों का ख्याल रख रही है जो लगातार कोरोना की फाइटर में शामिल है। कैमरा पर्सन अशोक गुर्जर के साथ मैं सत्यप्रकाश सोनी, एनबी न्यूज। पंजाब में कोरोना वायरस के चलते जेलों में नए और पुराने कैदियों को अलग अलग करने के लिए सरकार की ओर से अहम कदम उठाए जा रहे हैं, जिसके चलते बरनाला की जिला जेल को कोरोना वायरस के चलते पहली बार पूरी तरह से खाली किया गया है। बता दें कि जेल में बंद 303 कैदियों में से 203 कैदियों को जिला जेल भटिंडा और 100 कैदियों को नई जेल नाभा में शिफ्ट किया गया है। इसी कड़ी में पूरे पंजाब में 2 जिलों जेल बरनाला और सब जेल पट्टी को खाली किया गया है। वहीं माझा दोआबा से आने वाले नए कैदियों को कोरोना जांच के बाद ही पट्टी सब जेल में रखा जाएगा और मालवा के सभी नए कैदियों को बरनाला जिला जेल में रखा जाएगा। इसके चलते दोनों जेलों में नए आने वाले कैदियों की कोरोना जांच के बाद ही जेल में भेजा जाएगा। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਤਲਬ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨਵੇਂ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਬੰਦੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਕਸਅਪ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਜੇਲ੍ਹ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੋਂ 100 ਪ੍ਰਿਜ਼ਨਰ ਆਪਾਂ ਭੇਜਿਆ ਹੈਗਾ ਜੀ ਨਾਭਾ ਜੇਲ੍ਹ, ਨਿਊ ਜੇਲ੍ਹ ਨਾਭਾ, ਔਰ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ 205 ਦੇ ਕਰੀਬ ਆਪਾਂ ਸੈਂਟਰਲ ਜੇਲ੍ਹ ਬਠਿੰਡਾ ਭੇਜੇ ਆ। ਇਸ ਜੇਲ੍ਹ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਖਾਲੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਵੇਂ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਫਰੀਦਕੋਟ, ਮੋਗਾ, ਬਠਿੰਡਾ, ਮਾਨਸਾ, ਸੰਗਰੂਰ, ਇਹਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਿਜ਼ਨਰ ਆਉਣਗੇ ਉਹ ਇਸ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਿਜ਼ਨਰ ਪੁਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਕਸਅਪ ਨਾ ਹੋਣ। ਜੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਤੇ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਜੀ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਚੂਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ, ਇੱਕ ਸਬ ਜੇਲ੍ਹ ਪੱਟੀ ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਜੇਲ੍ਹ ਬਰਨਾਲਾ। ਜਿਹੜੇ ਪੈਰੋਲ ਤੇ ਗਏ ਹੈਗੇ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਪੈਰੋਲ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਗਏ ਹੈਗੇ 7 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ, ਜਿਹੜੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਹਾਈ ਪਾਵਰਡ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਹੋਈਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਕਨਵਿਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ
ਅਥਾਰਟੀ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 42 ਦਿਨ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪੈਰੋਲ ਤੇ ਰਿਹਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਔਰ ਜਿਹੜੇ 7 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਕੈਦੀ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ कंसर्न जिला मजिस्ट्रेट। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं, जम्मू कश्मीर से इस वक्त की बड़ी खबर। शोपियां में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ में 2 आतंकियों को ढेर किया गया। आपको बता दें कि सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है। इस वक्त की बड़ी खबर, जम्मू कश्मीर के शोपियां में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच में मुठभेड़। आपको बता दें कि मुठभेड़ के चलते सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को ढेर कर दिया है। वहीं सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जम्मू कश्मीर से, जहां शोपियां में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ है। मुठभेड़ में 2 आतंकियों को ढेर किया गया है। आपको बता दें कि सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जम्मू कश्मीर के शोपियां से, जहां आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ जारी है। वहीं मुठभेड़ में 2 आतंकियों को ढेर किया गया है। इसी के साथ ही सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है। रविंद्र श्रीवास्तव फोनलाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आपसे जानना चाहेंगे कि शोपियां में जो आतंकियों को का सर्च ऑपरेशन जारी है, उसको लेकर क्या जानकारियां निकल के आ पा रही है? जी देखिए, सुरक्षा एजेंसियों को सूचना मिली थी कि शोपियां के गांव के द्रव इलाके में आतंकी छुपे हुए हैं, जिसके बाद बड़े पैमाने पर कॉर्डन किया गया, इलाके को घेराबंदी की गई। जिसके बाद आतंकियों की तरफ से जब फायरिंग की गई तो सुरक्षा बलों के द्वारा भी आतंकियों के ऊपर फायरिंग की गई, जिसमें पहले ही एक आतंकी मारा गया था और दूसरा आतंकी भी सुरक्षा बलों ने ढेर कर दिया है। और अब ऑपरेशन जो है ओवर हो चुका है। सुरक्षा एजेंसियां और सुरक्षा बल लगातार सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं कि कहीं और अगर आतंकी है या आतंकियों ने कहीं हथियार छुपाए हैं तो उन हथियारों को बरामद किया जाए। ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि जिस तरह से लगातार आतंकियों के ऊपर शिकंजा कसा जा रहा है, आतंकियों के सरगना मारे जा रहे हैं, आतंकियों के सहयोगी पकड़े जा रहे हैं, इसके चलते कश्मीर घाटी में अब आतंकवाद जो है वो खत्म होने की कगार पर है। जी रविंद्र श्रीवास्तव, आपसे जानना चाहेंगे कितने और आतंकी होने की खबर निकल के सामने आ पा रही हैं? कुछ पता चला है इस बारे में, कितने और आतंकी हो सकते हैं? जी देख, जैसा मैंने पहले कहा कि आतंकी जो हैं वो मारे जा चुके हैं। 1 से 2 आतंकी इस इलाके में छुपे हुए थे और आतंकियों के साथ जब मुठभेड़ हुई है तो दोनों आतंकी जो है मारे गए हैं। वो इलाके की सर्च ऑपरेशन जो है, जहां पर आतंकियों के साथ गोलाबारी चल रही थी, वहां पर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। जी रविंद्र श्रीवास्तव, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी देने के लिए। महाराष्ट्र के नवी मुंबई के कल्याणपुर में दूध चोर सीसीटीवी कैमरे में कैद हो चुके हैं, जिसमें कई दुकानों से 3 युवक बाइक से आते हैं और दूध का पूरा कैडेट्स चोरी कर निकल जाते हैं। इसी के साथ दूसरी इलाके की भी सीसीटीवी फुटेज है, जिसमें एक चक्की नाका तो दूसरा नितिन राज होटल के बाजू में हर रोज इसी तरह से दूध के रॉकेट को लेकर निकल जाते हैं। फिलहाल पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच शुरू कर दी है। यूपी के हरदोई में कस्बा मल्लावा बंदीपुर निवासी अपनी गर्भवती पत्नी को प्रसव पीड़ा होने पर चलकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मल्लावा पहुंचाया, जहां हॉटस्पॉट के चलते लॉकडाउन के कारण एम्बुलेंस नहीं मिली। दरअसल महिला मल्लावा कस्बे के एक गांव की रहने वाली है। मल्लावा में 3 दिन के लिए है पूरी तरह से लॉकडाउन है, जिसके चलते एम्बुलेंस नहीं मिल पा रही है, जिसके चलते गर्भवती महिला को पैदल ही अस्पताल में ले जाया गया है और प्रसव के बाद जच्चा बच्चा दोनों सुरक्षित है। वहीं जानकारी के मुताबिक कस्बा सील होने के कारण 102 एम्बुलेंस नहीं पहुंची। क्या नाम है तुम्हारा? बबलू प्रजापति। कहाँ रहते हैं? बंदीपुर। क्या मामला है पूरा? मामला ये था सर कि
डिलीवरी केस था। मैंने 102 पे कॉल की, कोई सुनवाई नहीं। 108 पे कॉल की, कोई सुनवाई नहीं। घर में पीड़ा हो रही थी ज़्यादा, डिलीवरी केस था, तो CSC आने तक बहुत दिक्कत हो रही थी, सारी सीमाएं बंद थी। तो मैंने पैदल घर से यहाँ तक पैदल लेके आया। अस्पताल तक पैदल लेके आए? जी, अस्पताल तक पैदल लेके आया। पंजाब के संगरूर के गांव तुरबंजरा में खड़ी गेहूं की फसल को भयंकर आग लगने से गेहूं की फसल जलकर खाक हो गई। साथ ही एक आग बुझाने वाले ट्रैक्टर को भी आग लग गई। लोगों ने मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। वहीं फायर ब्रिगेड के आने तक आग पर काबू कर लिया गया था। वहीं मौके पर पहुंचे दिड़बा के SDM मनजीत सिंह मामले के बारे में उन्होंने जानकारी दी। 10 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੋਈ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਸਵਾ ਘੰਟਾ ਹੋ ਗਿਆ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਨੂੰ। ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਟਰੈਕਟਰ ਵਾਲਾ ਬੱਚਾ ਵਿੱਚ ਮੱਚਦਾ ਸੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਸੀਂ ਜਾਨ ਹੂਲ ਕੇ ਮਤਲਬ ਉਹ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਆਲੇ ਦਾਲੇ ਆ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵੀ ਜਾਓ ਘਰਾਂ ਨੂੰ, ਜਾਓ ਘਰਾਂ ਨੂੰ। ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਾਈਏ? ਆਹ ਕਰੋਨਾ ਨਾਲ ਖਤਰਨਾਕ ਬਿਮਾਰੀ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਗਈ ਸੀ। ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਾਰੇ ਮਤਲਬ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਜਾਓ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰੋਨਾ ਫੈਲ ਜੂਗਾ। ਆਹ ਕਰੋਨਾ ਨੂੰ ਘੱਟ ਹੈ, ਉਹ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮਾਰੋ ਨਿਗਾ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਟਰੈਕਟਰ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਹਾਦਸੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਦਿੜਬੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕੰਸਟੀਚੂਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ? ਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਅਸੀਂ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਲੈ ਕੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਜਨਤਾ ਨੇ ਸਾਡੀ ਆਪਦੇ ਚੱਕੇ ਨੇ ਪੰਪ, ਸਪਰੇਅ ਕਰਨ वाले स्प्रे पंप चाक के बिच। गर्मियां शुरू होते ही यूपी में आग लगने की घटनाएं भी बढ़ने लगी है। मिर्जापुर में विंध्याचल थाना क्षेत्र के रैपुरी गांव में मड़ाई करते वक्त ट्रैक्टर समेत थ्रेसर में आग लग गई। पलक झपकते ही ट्रैक्टर थ्रेसर समेत गेहूं में आग की लपटें उठने लगी। वहीं मौजूद लोग आग बुझाने की बहुत कोशिशें करते रहे, लेकिन कुछ ही देर में ट्रैक्टर, थ्रेसर और वहां रखी गेहूं और भूसा जलकर राख हो गया। ग्रामीणों की ओर से फायर ब्रिगेड की सूचना देने के बाद भी मौके पर फायर ब्रिगेड नहीं पहुंची। हम अपने गेहूं की मड़ाई कराने के लिए ट्रैक्टर बुलाए थे और अचानक ट्रैक्टर हीट होने से ट्रैक्टर में आग लग गई। इससे हम बहुत प्रयास किए लेकिन आग नहीं बुझा पाए और हमारा लगभग 2.5-3 बीघे का फसल जलकर राख हो गया। फायर ब्रिगेड को मैंने 1 घंटा पहले फ़ोन किया था लेकिन अभी तक उसका कोई अता पता नहीं है। मैंने बहुत प्रयास किया लेकिन ट्रैक्टर से हम बचाने में कामयाब नहीं, सब जलकर राख हो गया। हम इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए ANV न्यूज़ के साथ। नमस्कार।